नमस्कार, मैं श्री स्वागत है उत्तराखंड लाइव में। पहले हेडलाइंस। सेवानिवृत्ति ब्रिगेडियर हरीश रावत का चंद्र के राहत में कोष के दिए 10 लाख। सेवधामी ने जताया आभार, कहा ऐसे कामों के लिए लोगों को भी मिलती है प्रेरणा। बिल्ली चोरी पर सीएम धामी के 10 अधिकारियों ने बरती लापरवाही तो होगी कड़ी कार्रवाई। तो पिटकुल बैठक में सीएम ने अधिकारियों को दिए गए निर्देश। कल उत्तराखंड के दौरे पर आएंगे बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष जेपी नड्डा। प्रदेश के भाजपा कार्यालय में लगेंगे ग्रुप की बैठक। आगामी के चुनाव को लेकर होगा मंथन। देहरादून में एक मर्डर, जिम से निकल रहे युवक को गोली मारकर हत्या। जिला 16 दिन में 5 कत्ल से खौफ। देहरादून के 5 पुलिस के शहर में नाकाबंदी। खबरें विस्तार से। लोगों के सुख और दुख में सहयोगी बनने की समाज के प्रति दायित्व निभाने वालों की आज में कोई कभी नहीं है। ऐसी भावना को परिचय देते हुए सेवानिवृत्ति ब्रिगेडियर हरीश चंद्र जोशी के निवासी बसंत बिहार के देहरादून के एवं मूल निवासी जहरीली खोल और पीड़ा गढ़वाला के मुख्यमंत्री के राहत कोष से 10 लाख रुपए की धनराशि दान किए। ब्रिगेडियर ने जोशी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भेंट करके चेक सौंपा। ये सहयोग पूर्व और आय दिव्या और उपाधों के दौरान राहत बचाव कार्य के तथा आपदाओं से प्रभावित गरीब वंचित और बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और आजीविका में सहायता उसके उद्देश्य दिया गया है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि एक अनुभवी सैन्य अधिकारी के होने के नेता ब्रिगेडियर जोशी ने ये पहला राज्य समाज के समय विकसित और प्रति उनका प्रतिबद्धता दर्शाती तथा समाज के अन्य लोगों की सेवा सहयोग के लिए प्रेरित करती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड पिटकुल की समीक्षा बैठक वितरण हानि में बिजली और चोरी के ट्रोलेंस को निर्देश में दिए गए। उन्होंने सख्त रुख दिखाते हुए कहा कि परियोजना के भूमि आवंटन काम की 1 सप्ताह में पूरा किए जाएंगे। बृहस्पतिवार सीएम धामी ने सचिवालय में पिटकुल समीक्षा बैठक को ली है। बैठक के गत वर्ष पूर्ण की गई महत्वपूर्ण परियोजनाओं की उपलब्धियों के एबीटी और पोषित एवं नोएडा एवं एबीडी और पोषित और गतिमान के लिए परियोजना के मुख्यमंत्री की ओर से शिलान्यास भी की गई है। परियोजना के मुख्यमंत्री घोषणा की संबंधित और कार्य की तथा आरआईसी की पीएससी और पोषित और योजनाओं की स्थापित और विस्तृत समीक्षा भी की गई है। मुख्यमंत्री ने विद्युत वितरण की हानि में न्यूनतम करने के लिए विद्युत चोरी की सख्ती से रोक लगाने पर वितरण और लेंस की लापरवाही बरतने वाली कड़ी कार्रवाई के लिए निर्देश दिए गए हैं। ग्रीष्मकालीन सीजन को देखते हुए यूजीसी बीएनएल के पिटकुल एवं यूसीएल की अभी से समस्त तैयारियों की सुनिश्चित करने के लिए औपचारिकताओं के मोर्चा तक पूर्ण करने की अप्रैल तक परियोजनाओं के शुभारंभ किए गए। प्रस्तुत करने के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। हमारे 14 तारीख को निवर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी इस उत्तराखंड में आ रहे हैं और एक कोर ग्रुप जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के महामंत्री कुंदन परिहार ने बताया कि 14 फरवरी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष के एवं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और उत्तराखंड के दौरे पर आए। इस दौरान की भाजपा के कोर ग्रुप और महत्वपूर्ण बैठक के लोग और निर्देश के नेतृत्व में ग्रुप के सभी सदस्यों को बैठक के लिए आमंत्रित कर दिया गया है। माना जा रहा है कि आगामी संगठनात्मक कार्यक्रम की चुनावी रणनीति और सकारात्मक संगठन की समन्वय को लेकर बैठक का व्यापक मंथन होगा। नड्डा के ये दौरा देश के संगठन के लिए अहम माना जा रहा है। हमारे 14 तारीख को निवर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी इस उत्तराखंड में आ रहे हैं और एक कोर ग्रुप जो हमारी बीजेपी की है उस कोर ग्रुप के साथ उन्होंने बैठने का निर्णय लिया है और हमने सभी कोर ग्रुप के जो हमारे सभी सदस्य हैं उनको उस बैठक के लिए आमंत्रित किया है, क्योंकि ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पश्चात एक नियमित बैठकें हैं और उसी क्रम में माननीय नड्डा जी यहाँ पर आ रहे हैं। जो हमने अभी तक जो काम किए हैं, अभी हमको आगे क्या क्या काम करना है, उन सभी का दिशा निर्देश हमको इस कोर ग्रुप में मिलेगा और हम समझते हैं कि उनके आने के बाद
हम एक नई ऊर्जा के साथ और काम कर पाएंगे। राजधानी में फिर गोलियां की गूंज से लोगों की दहशत का माहौल। शुक्रवार सुबह राजपुरा रोड के पास कोरवार विक्रम की शर्मा को हत्या की खबर से देहरादून के लोग एक बार फिर सहम गए हैं। 3 दिन के पहले एक बार 11 फरवरी के तिब्बत मार्केट के बाहर कारोबार के दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या, पुलिस कार्य प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए गए हैं। 2 फरवरी को भी गुज्जन हत्याकांड की सनसनी फैला गया था। इसके पहले देहरादून के दुल्हा बाजार के सुबह करीब 11 बजे आक्रोश और गुंजन के गले पर चापड़ वार करके हत्या की गई थी। 29 जनवरी विकास नगर के क्षेत्र में 12वीं छात्रों के मनीषा तोमर की धारीदार हथियार से हत्या कर दी गई थी। हल्द्वानी में ये बीते रोज युवक युवती पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी गई थी। ऐसे में 3 और यानी प्रदेश में सर्वाधिक देहरादून के बेखौफ बदमाश शरेआम वारदात को अंजाम दे रहे हैं। पुलिस के आरोपियों को तो पकड़ रहे हैं, लेकिन राजधानी देहरादून अपराध कम होने का नाम नहीं ले रहा है। आज फिर एक मर्डर राजधानी देहरादून में लोगों के खौफ पैदा कर दिया गया। आपको सुनावत और पुलिस की उच्च अधिकारियों के इस मामले पर क्या कुछ कह रहा है। पर एक व्यक्ति आते हैं, प्रातः की बात है 10:15 बजे की, और इनका नाम विक्रम शर्मा पता चला है, जो यहाँ जिम करने आते थे और जिम करके लौट रहे थे, तो यहाँ पर 2 अज्ञात लोगों ने उन पर गोली चलाई है, जिससे इनकी मृत्यु हुई है। बाकी अन्य जानकारी उनके बारे में उनके परिजनों से की जा रही है। सर अभी तक कुछ पता लगा कहाँ के थे क्या? ये सूचना क्योंकि अभी प्राप्त ही हुई है, अभी टीम हमारी पहुंची है यहाँ पर, तो फोरेंसिक टीम में सारी चीजें, तो कुछ देर में और विस्तृत जानकारी मिल पाएगी। ये अभी एक व्यक्ति विक्रम शर्मा नामक व्यक्ति ये यहाँ से जिम से आ रहे थे, और जिम के बाद में ये करीबन 10:15 के लगभग कुछ अज्ञात हमलावर थे, उन्होंने उनको गोली मार दी और अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो गई है। हमारी FSL की टीम से यहाँ पे विजिट कर लिया है, और साथ में से पूरी STF भी यहाँ पे इसकी जांच कर रही है। शहर में हमने नाकेबंदी कर ली है, और जो भी ये हमलावर हैं उनको हम बहुत जल्दी पकड़ेंगे और उनको सख्त से सख्त दिलाएंगे। देहरादून के शाहजपुर विधानसभा क्षेत्र के विकास को नई रफ्तार देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया। सीएम पुष्कर सिंह धामी 12,340 लाख रुपए का लागत बनने वाली सड़क चौड़ीकरण परियोजना के दूसरे चरण की शिलान्यास किया गया। ये काम मिठवरी और परवल में होते और चांदनी चौक तक और परवल के विज्ञान धाम झजोरा तक किया जाएगा। इसके चरण और किलोमीटर 110 तक और सड़क की चौड़ी मजबूत बनाए जाएंगे। स्थानीय लोगों के लिए ये सिर्फ सड़क नहीं बल्कि राजमार्ग का जिंदगी और आसान बनने वाली पहली मानी जा रही है। सीएम धामी ने शिलान्यास के दौरान कहा कि मजबूत सड़कें किसी भी प्रदेश की तरक्की नींव होती है। अच्छी कनेक्टिविटी और व्यापार बढ़ावा मिलते, पर्यटन की साहस मिलते और शिक्षा व स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंचना आसान होती है। उन्होंने कहा कि सड़क चौड़ीकरण के बाद क्षेत्र में ट्रैफिक का जाम समस्या कम होगी और लोगों की सुरक्षा का तेज सफर में लाभ मिलेगा। खासकर गाँव में कस्बा के बीच आवाजाही और पहले से बेहतर होगी। काफ़ी योजनाओं में लगातार प्रयास कर रहे हैं सरकार की तरफ से, भी इन सबको स्वीकृति प्रदान की। हमारा प्रयास है कि ये हमारा सीलापुरी का जो इंडस्ट्रियल एरिया का क्षेत्र है और विकास के हर मानक को अपनाते हुए आगे बढ़े और एक आदर्श स्थान इस क्षेत्र का बने, सभी सुविधाएं इस क्षेत्र में बने। ये मिला जुला क्षेत्र है और मैं कहूँगा कि ये लघु भारत है। हर क्षेत्र के लोग इस क्षेत्र में निवास करते हैं और एक आदर्श इस क्षेत्र का हो, उसके लिए हमारी सरकार सर पहुंचा दी। क्या कहेंगे अब ये जो जांच इस पूरे मूवी को लेकर के चल रही है, सरकार क्या कब जिस तक? प्रकार से 2004 में एक ट्रस्ट नाम से जो ट्रस्ट बना है, पत्रकारिता को क्षेत्र में कार्य के लिए पत्रकारों की जीवन शैली, कार्य के अधिकांश एवं अनियमितता दिनचर्या को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा पत्रकारों के हेतु विशेष चिकित्सक एवं स्वास्थ्य कैंप की आयोजन किए जाने के निर्देश के क्रम में गुरुवार को हल्द्वानी मीडिया सेंटर के सूचना एवं लोक संपर्क विभाग के द्वारा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग के सहयोग एवं दिवसीय चिकित्सा शिविर आयोजन कराया गया है। शिविर के जिलाधिकारी ललित मोहन रोयलना, मुख्य चिकित्सा के अधिकार में नैनीताल एवं संयुक्त निदेशक सूचना निमिति और उपाध्याय ने शामिल को लेकर उपलब्ध कराई गई कि स्वास्थ्य सेवाओं को योजना लिए गए। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि स्वस्थ पत्रकारिता सशक्त और लोकतंत्र आधारशिला, क्योंकि स्वतंत्र
स्वतंत्र और निष्पक्ष और निर्भीक मीडिया शासन प्रशासन की जवाबदेही बनाते तो समाज की जागरूक करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाना। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार मीडिया प्रतिनिधियों के स्वास्थ्य एवं कल्याण के प्रति संवेदनशील और उनकी स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित और करना प्राथमिकताओं की शामिल है। 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर उत्तराखंड की सियासी हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस ने अपनी तैयारियों को लेकर बड़ा दावा किया गया। पार्टी का कहना कि वहीं पर पूरी मजबूती रणनीति के साथ चुनाव मैदान में उतरेगी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विधायक सीईसी सदस्य प्रदेश चुनाव अभियान समिति अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि 2027 चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपनी ही तैयारी पूरी कर ली है। संगठन के बूथ स्तर पर मजबूत किया जा रहा है, कार्यकर्ताओं की सक्रिय किया गया। प्रीतम सिंह ने कहा कि आज उत्तराखंड की जनता कांग्रेस की और उम्मीद नजरों को देख रही है। ऐसे में पार्टी के दायित्व बनता है कि उस भावनाओं के खरा उतरने की काम करे। सेना उन्होंने भरोसा और जताया कि कांग्रेस के प्रदेश समस्या को प्रमुखता उठाएंगे और जनता के मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ेगी। देहरादून के अस्पताल में बढ़ती ओपीडी को देखते हुए मरीजों की सुविधा को लिए नई व्यवस्था शुरू की जा रही है। अब रजिस्ट्रेशन और वेलिंग सैंपल कलेक्शन और रिपोर्ट के एक ही कमरे में उपलब्ध होगी, जिससे लोगों के अलग अलग काउंटर पर नहीं भड़कना पड़ेगा। चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर रविंद्र सिंह विशिष्ट ने बताया कि अस्पताल के प्रतिदिन 2,500 ओपीडी में हो रहे आम लोगों की रूटीन जाँच आसानी से बन गया है। हेल्दी और इनेक्टिव के पैकेज की आगामी और प्रोफाइल के सहित करीब 13 हेल्थ पैकेज की तैयारी की गई है। सभी जांच सरकार के द्वारा निर्धारित और कम दर पर उपलब्ध होंगी। आप जैसे कि आप लोग जानते हैं कि दून अस्पताल की ओपीडी रोज दिन बर दिन बढ़ती जा रही है। आज की तारीख में लगभग 2,500 से 3,000 की दिन की ओपीडी हो गई। तो इसमें जो आम आदमी है जो अपनी जांचें करवाना चाहता है ये देखने के लिए कि वो फिट है कि नहीं है, तो उसके लिए बड़ी दिक्कत होती थी। तो उसके लिए माननीय मंत्री जी द्वारा हमें निर्देशित भी किया गया, जिसके क्रम में अब एक सिस्टम हम निकाल के आ रहे हैं कि एक कमरे में एक छत के अंदर उसकी जांचें, उसका रजिस्ट्रेशन, उसका बिलिंग और उसकी रिपोर्ट एक ही कमरे में मिल जाएगी। इसका बेसिक उद्देश्य ये है कि जो हमारे सिटीजन्स हैं जो फिट हैं और उनको लगता है कि रूटीन इन्वेस्टिगेशंस होनी चाहिए, तो उसके लिए हमने डिफरेंट पैकेजेस बना रहे हैं। जैसे हार्ट की, जैसे दिल की जांच करवानी है तो हेल्दी हार्ट पैकेज बना दिया, एक एग्जीक्यूटिव पैकेज बना दिया। कांग्रेस पार्टी ने सूरजराज आश्रम की हल्द्वानी में राजभवन का घेराव को लेकर एक अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने, पूर्व प्रदेश के अध्यक्ष में प्रीतम सिंह ने, प्रदेश के अध्यक्ष में कटा मोहर ने, विधायक सुमित और हृदय सहित के कई वरिष्ठ नेता कार्यकर्ता को मौजूद भी रहे। बैठक के 16 फरवरी देहरादून के प्रस्तावित राजभवन के घेराव कार्यक्रम की रणनीति पर चर्चा की गई। नेताओं के कार्यकर्ताओं से अधिक संख्या देहरादून में पहुंचे। अपील की कि देहरादून के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के प्रीतम सिंह ने कहा कि राज्य सरकार की नीतियों के खिलाफ जनता की भारी आक्रोश है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकारी जनित मुद्दों को अनदेखा कर रही है और कांग्रेस नेता एकजुट होकर राजभवन को घेराव के जरिए सरकार के खिलाफ हल्ला बोल और आह्वान किया कि बैठक संगठन के मजबूत करना और आंदोलन का व्यापक रूप देना पर भी चर्चा की गई है। हम सत्ता परिवर्तन की रैली के रूप में इसको देख रहे हैं और जिस तरीके से आज काश्तकार किसान परेशान है, व्यापारी परेशान है, महिला अपराध में हम आज 9 हिमालय राज्यों में पहले स्थान पर चले गए। आखिर कितनी अंकिता है? अंकिता भंडारी के अलावा ममता जोशी, बहुगुणा, पिंकी, संतरेसा की वो दलित बच्ची 14 साल की, उसके अलावा ISBT में 13 साल की बच्ची का बलात्कार, नैनीताल में बलात्कार, चंपावत में बलात्कार और सल्ट में बलात्कार, और ये सारी जो बेटियां हैं ये इसमें कहीं ना कहीं बीजेपी के लोग संलिप्त हैं। तो ये आखिर धामी कर क्या रहा है? डबल इंजन कर क्या रहा है? आपदा आ रही है, पैसे की घोषणा हो रही, 1 रुपया अभी 4-5 महीने हो गया आपदा को आए हुए, 1 रुपया नहीं आया है। राष्ट्रीय नेतृत्व ने निर्णय लिया है कि हम उत्तराखंड राज्य के अंदर सरकार को घेरने का काम करें। सरकार जिस तरीके से काम कर रही है उससे आम जन जो है त्रस्त है। आप देख लीजिए, कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है, इस पर सरकार मौन है। भ्रष्टाचार चरम पर है, इस पर भी धामी सरकार मौन है।
मिजोरम सरकार के आपदा प्रबंधन के पूर्वार्ष के विभाग से उत्तराखंड की स्तब्ध और ULMMC के द्वारा मिजोरम के राज्य पोस्ट डिजास्टर नोडस और असेसमेंट के PDN के अभ्यास संचालित करने की प्रस्ताव स्वीकृति प्रदान कर दिया। विभाग की ओर से जारी अधिकारियों के पत्र के अनुसार ULMMC के द्वारा नामित के 7 विशेषज्ञों के इस महत्वपूर्ण अभ्यास को संचालन और अनुमति दी गई। पत्रों में कहा गया है कि विशेषज्ञों के लिए कुल 5.25 लाख रुपए की मानवीय स्वीकृति किए गए, जबकि ULMMC के संस्थागत के शुल्क के रूप में 5 लाख रुपए का निर्धारित किए गए। इसे में प्रकार के पूरे अभ्यास पर कुल 10.25 लाख रुपए का व्यय और प्रस्तावित के साथ ही नामित और विशेषज्ञों के यात्रा, आवास एवं अन्य व्यवस्थाओं के लिए संबंधित खर्च मिजोरम की आपदा प्रबंधन के पुनर्वास विभाग के वहन करेगा। ये स्वीकृति विभागों के मंत्री 5 फरवरी 2026 की अनुमति के आधार पर जारी की गई है। आपदा आती है तो आपदा के बाद जो हम पुनर्निर्माण के कार्य करते हैं, रिकवरी रिकंस्ट्रक्शन करते हैं, तो उसके पहले हमें पोस्ट डिजास्टर नीड असेसमेंट करने की कार्रवाई करनी होती है। तो उत्तराखंड ने एक बार जोशीमठ में कराया था, एक बार अभी 2025 में आपदा जब आई है तो उसके बाद हमने पूरे राज्य का PDNA कराया है। उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य है जिसने पूरे राज्य का अपना PDNA किया है। आमतौर पर PDNA किसी जिला विशेष, किसी क्षेत्र विशेष में होता है, और हमने NDMA को ऑफर किया था कि अगर किसी राज्य को आवश्यकता है तो हम उसका PDNA कर सकते हैं। और हमसे संपर्क किया था मिजोरम के लोगों ने, तो हमने उनको ऑफर किया था कि आप PDNA अगर कराना चाहें तो हम मदद कर सकते हैं। तो PDNA करने का हमको ऑर्डर मिला है, हमको मतलब रिक्वेस्ट आया है मिजोरम से, और हम लोग उसको करने के लिए बहुत जल्दी कार्रवाई शुरू कर रहे हैं। और ये पहली बार है कि उत्तराखंड राज्य का ULMMC जो है ये किसी अन्य राज्य में जाके PDNA की कार्रवाई कर रहा है। और इसके साथ साथ हम अन्य राज्यों को जहाँ आवश्यकता होगी NDMA के द्वारा कहा जाएगा या किसी राज्य से रिक्वेस्ट आएगी, हम वहाँ भी पोस्ट डिजास्टर नीड असेसमेंट की कार्रवाई करने के लिए सक्षम बन चुके हैं और हम करने जा रहे हैं। देहरादून के गांधी पार्क में भारतीय किसान यूनियन देहरादून के द्वारा जोरदार प्रदर्शन किया गया है। उसके बाद ही भारतीय किसान यूनियन विभाग ने विभिन्न कर्मचारियों की आशा कर्मी और सचिवालय के कुछ किया गया तो और पुलिस प्रशासन उन्हें सचिवालय से पहले ही बैरिकेडिंग पे रोक दिया गया। भारतीय किसान यूनियन संयुक्त मोर्चा को आंदोलन पर करता सड़क पर ही बैठ गए। किसान केंद्र सरकार की अमेरिका के साथ गलत और व्यापारिक समझौता करने की आरोप लगाया गया और कहा कि इस डील के देश के किसानों के लिए भारी नुकसान होगा। किसान का कहना है कि मोदी सरकार की हट धार्मिक से देश की कृषि व्यवस्था पूरा असर पड़ेगा। प्रदर्शन के दौरान भारतीय किसान यूनियन के सहित कई किसान राष्ट्रपति के नाम में ज्ञापन भी सौंपा। किसान संगठन ने सरकार की समझौता पर पुनर्विचार करने की मांग भी की है। पंद्रह फरवरी महाशिवरात्रि के मौके पर नीलकंठ की उमड़ने वाली लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ देखते हुए पुलिस प्रशासन ने कमरा कसर ली है। जनपद के पेड़ा और लक्ष्मण के झोला में थाना क्षेत्र के अंतर्गत नीलकंठ के पैदल मीटर मार्ग के पुलिस निरीक्षण को लिया गया। जगह जगह पार्किंग व्यवस्था को बिना दिए गए और इसके अलावा सुरक्षा की दृष्टि से 150 अतिरिक्त पुलिस ने कर्मियों को दी कंपनी और PSC की तैनात भी की गई। श्रद्धालुओं के मंदिर से जल अभिषेक के लिए परेशानी सामना करना पड़े तो इसके लिए भी मंदिर प्रबंधन की अपनी ही व्यवस्थाओं को पूरी कर लिया। ड्यूटी करने वाले पुलिस कर्मियों के श्रद्धालुओं के साथ मधुर व्यवहार करने की उन्हें मार्गदर्शन करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। इसी संबंध में श्रीनगर के अनुज कुमार ने पुलिस के कर्मियों को ब्रीफ और ड्यूटी की प्राइटिंग रवाना कर दिया गया। सीओ ने बताया कि पुलिस कर्मियों के हर तरीके से संयम रहने की, ड्यूटी के दौरान लापरवाही नहीं बरतने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस ने श्रद्धालुओं से ट्रैफिक नियमों का पालन, नीलकंठ मंदिर में आने वाले पुलिस को बताया कि निर्देश के तहत वाहनों की पार्किंग खड़ा रहने की अपील भी की है। शिवरात्रि पर्व के दृष्टिगत जो आज हमारी टीम द्वारा और प्रशासन की संयुक्त टीम द्वारा रूट का भी निरीक्षण किया गया, साथ ही साथ जहां पर चौक पॉइंट है वो देखे गए, साथ ही पार्किंग की व्यवस्था और यात्रियों के लिए सुविधाएं, उनका मूलभूत सुविधाओं का निरीक्षण किया गया और मंदिर प्रांगण की व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया गया। तो कितने पोस्ट कितने सेक्टर जोन में बांटा? देखिए अभी इसको अलग अलग सेक्टर और जोन में बांटा गया है, जिसमें हमने बाहर से भी फोर्स बुलाई गई है, जिसमें 4 हमने निरीक्षक एक्स्ट्रा बुलाए हैं और हमारे 24 SI आए हैं बाहर से। साथ ही साथ हमारी जो एक कंपनी PSC हमारे पास ऑलरेडी है, एक कंपनी हमने मांग की है, साथ ही जल पुलिस का कंपोनेंट भी हमने नियुक्त किया है।
उत्तराखंड में लगातार चरमराती कानून व्यवस्था को बढ़ती अपराध को लेकर महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने प्रदेश में सरकार पर तीखा हमला बोला। रौतेला ने कहा कि जब से भाजपा सरकार सत्ता में आई है केवल चुनावी तैयारी के बस में। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार के प्रदेश में और देश की जनता सुरक्षा में कई चिंता नहीं है। हल्द्वानी में हुए हाल ही में डबल मर्डर के जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि अपराधियों मन से पुलिस और प्रशासन की खौफ पूरी तरह खत्म हो चुका है, जिसमें से प्रदेश के माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के जेपी नड्डा आगामी उत्तराखंड के दौरे पर तंज कसते हुए ज्योति रौतेला ने कहा कि भाजपा नेता के केवल 2027 विधानसभा चुनाव के समीकरण बैठाने के लिए बैठक करे। उन्होंने सवाल उठाए कि जनता ने उन्हें केवल चुनाव लड़ने के लिए अपना प्रतिनिधि चुना है। रौतेला ने स्पष्ट किया कि कांग्रेस पार्टी जेपी नड्डा के दौरान उनसे प्रदेश में सुरक्षा बढ़ते अपराधी जवाब मांगेगी। उन्होंने देकर कहा कि आज प्रदेश में जनता का जान जोखिम में ही और सरकार को इस गंभीर विषय पर अपनी ही चुप्पी तोड़ना चाहिए। भाजपा की सरकार जब से सत्ता में आई सिर्फ ये अब चुनाव में लगी हुई है। इसने ना इस प्रदेश के लिए ना इस देश के लिए इन लोगों ने के लोगों की सुरक्षा के लिए कुछ काम करा। आज लगातार प्रदेश में जिस तरीके से अपराधीकरण बढ़ा है, रोज आपको सुनाई दे रहा है कि एक हत्या हो गई, आज हल्द्वानी में भी एक डबल मर्डर हुआ है और कहीं ना कहीं जो अपराधी है उनके अंदर जो पुलिस का खौफ है वो खत्म होता दिख रहा है। और सरकार को ये चिंता ही नहीं है कि इस प्रदेश का माहौल खराब हो रहा है, इस प्रदेश में लोगों की जान जा रही है। सिर्फ और सिर्फ ये इलेक्शन की जो तैयारी है करते रहेंगे। जिस दिन अगर जेपी नड्डा जी यहाँ पे आ रहे हैं, मुझे आपके द्वारा जानकारी मिली, तो हम लोग जरूर सवालों को लेकर उनके पास जाएंगे कि आप लोग सिर्फ क्या इस प्रदेश में या इस देश में सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए लोगों ने आपको प्रतिनिधि चुना है? इस देश की सुरक्षा का सवाल है, इस प्रदेश के लोगों की सुरक्षा का सवाल है, लोगों की जाने जा रही है, उस पर आप लोग क्या कर रहे हैं? देहरादून जिले में टीबी मुक्त अभियान को स्वास्थ्य विभाग को तेज कर दिया गया। अब तक के 80 से अधिक ग्राम और पंचायत के टीबी मुक्त और घोषित किया जा चुका है। व्यापक और स्क्रीनिंग अभियान की मोबाइल वैन और डिजिटल मॉनिटरिंग के जरिए जेल में पूरी तरह के जिले की तरह टीबी और मुक्त बनाने की दिशा में काम जारी है। सीएमओ के डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा ने बताया कि अधिक से अधिक लोगों की जांच के लिए मोबाइल वैन तैनात की गई है, जिसमें से फ्लू और नेट मशीन भी लगी है और आने में स्पष्ट स्क्रीनिंग की जा रही, जो नगर निगम की 100 वार्ड भी स्क्रीनिंग की पूरी तरह की चुकी है। जिला के अस्पताल में निजी अस्पतालों के उपलब्ध एक्सरे सुविधा में के जरिए जांच भी की जा रही है। सभी मामला डेटा निरक्ष और पोर्टल की अपलोड भी किया जा रहा है। सीएमओ ने अनुसार से जिला टीबी मुक्त के घोषित करने के लिए 6 मानकों को पूरा करना अनिवार्य है। इसी कैमरे अब चमोली में ब्लॉक में विशेष फोकस करते हुए गहन के अभियान चलाते जा रहे हैं। अभियान के तहत सभी ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त करने का प्रयास पहले से ही चल रहा है और लगभग 180 के करीब अभी तक हम अपनी ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त घोषित कर चुके हैं। इसके लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है कि हम ज्यादा टीबी की स्क्रीनिंग करें। हमारे पास 2 MMU मोबाइल वैन भी हैं, जिनमें की हमने ट्रूनेट मशीन उसमें लगी हुई है, जिसके माध्यम से जगह जगह पे जाकर उसमें स्क्रीनिंग करते हैं। इससे पहले भी हम जो हमारे देहरादून के नगर निगम क्षेत्र 100 वार्ड है उनमें भी हम टीबी की स्क्रीनिंग कर चुके हैं और लगातार हमारा प्रयास जारी है। जितने भी हमारे जिला चिकित्सालय है, जितने प्राइवेट हॉस्पिटल है जहाँ पे एक्सरे हो रहा है लोगों का, तो एक्सरे के माध्यम से हम टीबी की स्क्रीनिंग कर रहे हैं और ये जितनी भी स्क्रीनिंग का जो हमारा डाटा है, चाहे हम एक्सरे के माध्यम से कर रहे हैं या ट्रूनेट मशीन के माध्यम से कर रहे हैं, इसको सभी का निश्चय पोर्टल पे। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के महामंत्री कुंदन परिहार ने बताया कि 14 फरवरी की पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा उत्तराखंड के दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान भाजपा के कोर ग्रुप के महत्वपूर्ण बैठक को लेंगे। प्रदेश के नेतृत्व में कोर ग्रुप सभी सदस्यों को बैठक के लिए आमंत्रित कर दिया जाएगा। माना जा रहा है आगामी संगठनात्मक और क्रिया कार्यक्रम की चुनावी रणनीति की ओर से सकारात्मक संगठन समन्वय को लेकर इस बैठक का व्यापक मंथन होगी। नड्डा के दौरे पर प्रदेश के संगठन के लिए अहम माना जा रहा है। ये इतिहास की बड़ी खबरें, फिर मिलते हैं एक नए बुलेटिन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।